हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 जो इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो आप सभी की डिमांड पर आज मैंने इंग्लिश का पेपर ले आया हूँ। आपका पेपर रहने वाला 80 नंबर का और 3.5 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, जो 4 मार्च को शुरू होने वाला है, यानी कि सोमवार के दिन। कब? सोमवार के दिन आपका आर्ट्स का पेपर शुरू 8 से शुरू पेपर होने वाला है। ओके, शुरू करते हैं आज का तो मॉडल पेपर तो शुरू कर रहे हैं। देखो पहला प्रश्न है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी कि अच्छे तरीके से केयरफुली एंड ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पैसेज का आपको उत्तर देना है। ओके दोस्तों, देखो पहला प्रश्न है, पैसेज आप कर लोगे इसलिए मैं एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ और आप सब कर लेना। व्हेन एंड वेयर रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, तो इसका सिंपल उत्तर सबसे ऊपर है। कहाँ? सबसे ऊपर आ जाना है और सबसे ऊपर आ जाने रविंद्रनाथ ठाकुर वाज बोर्न कलकत्ता ऑन मई 17 1861। ओके, यहाँ तक आपको लिख देना है। ओके दोस्तों, कहाँ और कब हुआ था रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जन्म, कब और कहाँ हुआ? 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। ओके दोस्तों, पहला प्रश्न हो चुका है। दूसरा प्रश्न है, वाई वार रविंद्रनाथ टैगोर फ्रॉम स्कूल, यानी कि रविंद्रनाथ जी हैं उसको स्कूल से क्यों निकाल दिया गया था। तो विड्रॉ यहाँ से आपको उसका उत्तर ढूंढ लेना है। तो दोस्तों इसका उत्तर मिल जाएगा आपको ऊपर आने के बाद। कौन सी लाइन में मिलेगा तो मैं ढूंढ लेता हूँ। तो दोस्तों इसका उत्तर ही नहीं मिला। ओके, आप इसको अच्छी तरीके से ढूंढना है। ओके, मैं इसका पीडीएफ आप इसमें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन, आप अच्छी तरीके से इसको रीड कर लेना। ओके, सारे प्रश्न इस प्रकार से होंगे, तो ये भी आपको वही पैसेज केयरफुली हैं। 8 नंबर 6 12 नंबर के 2 आ चुके हैं। ओके, तो आप इसमें पास हो सकते हो यदि पैसेज अच्छी तरीके से कर लोगे तो आप। अगला देखते हैं, सेक्शन बी में आ जाते हैं। तो तीसरा है यू आर, मैं हिंदी डायरेक्ट बता देता हूँ। तो देखो आप क्या हो? आप मिस्टर वर्मा हो। क्या हो? आप मिस्टर वर्मा हो। ओके दोस्तों, आपको 2 फरवरी, कहाँ है पर 2 फरवरी 2023 दिन सोमवार, ओके मंडे, ओके, और 7 PM यानी 7 बजे आपके मित्र की पुत्री के जन्मदिन है। कब? जो आप क्या हो? मिस्टर वर्मा हो। ओके, मिस्टर वर्मा हो और आपकी जो आपके मित्र हैं उसकी पुत्री है, उसकी जन्मदिन है। कब? 2 फरवरी को 2023 को है और 7 बजे हैं। ओके दोस्तों, सम्मिलित होना है। ओके, आपको 100% उसमें सम्मिलित होना है। ओके, अटेंड करना है उसको। ओके दोस्तों, बर्थडे पार्टी को एंजॉय करना है आपको, लेकिन आप उसमें जा नहीं पाते हो। क्या नहीं है? आप उनकी आवाज़ पर है लेकिन आप पार्टी में शामिल नहीं हो पा रहे हो और इसलिए आपको औपचारिक पत्र लिखना है। कैसा पत्र लिखना है? औपचारिक। इसका मतलब है कि ये नहीं आएगा आपके औपचारिक पत्र को आपको अच्छी तरीके से औपचारिक पत्र याद करना है। कैसे दोस्तों? आपको औपचारिक पत्र याद करना है। ये जरूरी नहीं है कि वो आए, आपको औपचारिक पत्र याद करना है। ओके दोस्तों, किसी भी झमेले में नहीं पड़ना है। औपचारिक इस मॉडल पेपर से ये सिद्ध होता है कि आपके एक तो औपचारिक पत्र आएगा। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं और में, यानी कि अथवा में देखते हैं। अथवा में क्या कहता है? यू वांट लेट ए स्माइल प्रोटेक्शन ऑफ हाउस राइट एंड एडवांसमेंट पब्लिसिटी यू इन द टू लेट क्लास फील्ड कॉलम ऑफ द राजस्थान पत्रिका। देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। अथवा आप अपने घर एक छोटा सा हिस्सा किराए पर लेना चाहते हो। आप अपना एक छोटा हिस्सा घर लेना चाहते हो। राजस्थान पत्रिका के टू लेट वर्गीकृत कॉलम में प्रकाशित होने के लिए एक विज्ञापन लिखना है। इसका मतलब है कि आपके एक विज्ञापन आएगा। क्या आएगा दोस्तों? विज्ञापन भी आएगा। एक विज्ञापन आएगा और एक क्या आएगा? औपचारिक पत्र भी आएगा दोस्तों। तो 2 तो ये चीज़ हो गई, एक तो विज्ञापन याद करना है और एक आपको औपचारिक पत्र याद करना है। इसको याद करने का विज्ञापन में तो आपको किस प्रकार से उसको लिखा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके दोस्तों, अगला चौथा प्रश्न देखो क्या कहता है। यूर सेमिनार और यही तो मैं आपको हिंदी में प्रोटेक्ट करता हूँ। आपके विद्यालय में 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस के कौन सा दोस्तों? ओजोन परत दिवस है। क्या है? कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन परत है। कौन सी? ओजोन परत दिवस है। ओके दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय है। ओके, पर ओजोन परत और उसके प्रभाव पर एक सेमिनार का आयोजन किस शहर में? अखबार के वर्जन के लिए लगभग 100 शब्दों में आपको क्या करना है? 100 शब्दों में लिखना है। क्या लिखना है? 100 शब्दों में आपको क्या लिखना है दोस्तों? एक रिपोर्ट लिखनी है। क्या लिखना है दोस्तों? एक आपको रिपोर्ट लिखनी है, उसके आधार पर लिखना है और 100 शब्दों में आपको एक रिपोर्ट भी याद करनी है। ओके दोस्तों, ये हो गया। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करना चाहता है? अगला प्रश्न के 100 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है। ओके, क्या लिखना है आपको दोस्तों? एक पैराग्राफ लिखना है। क्या लिखना है? पैराग्राफ लिखना है। ओके दोस्तों, और किस पर लिखना है?
आग लगने पर, ए हाउस ऑन फायर, एक घर में आग लग जाती है। क्या लग जाती है? एक घर में आग लग जाती है, उस पर आप एक को निबंध तैयार करना है। ओके दोस्तों, क्या करना? निबंध याद करना है आपको। ओके, एक तो आपके औपचारिक हो गया, एक विज्ञापन हो गया, एक रिपोर्ट हो गया और एक निबंध हो गया। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपको याद करना है। मैं आपको मोटे तौर पर बता देता हूँ कि आपको क्या क्या याद करना है, क्योंकि मॉडल पेपर का ये मतलब होता है क्या क्या आपके आएंगे। ओके दोस्तों, अब 5वां है राइट ए लेटर, एक पत्र के एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, किसको? टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेंट, यानी कि कंप्लेंट करना है अबाउट एन वाटर पॉल्यूशन की, आपके शहर में वाटर पॉल्यूशन है, इस पर आपको उस पर एक कंप्लेंट करना है। देखिए किस प्रकार से, वायु एवं जल अध्ययन केंद्र के बारे में, किसने? वायु क्या है, दोबारा सुनो, वायु एवं जल अध्ययन केंद्र। ओके, अध्ययन केंद्र। ओके, अध्ययन केंद्र, वायु एवं जल अध्ययन केंद्र को आपको क्या करना है? एक आपको कंप्लेंट करनी है। और किसके बारे में करना है? अध्ययन के बारे में शिकायत, वायु और जल के लिए आपको एक शिकायत करनी है और टाइम्स ऑफ संपादक को पत्र लिखना है। क्या आएगा आपके दोस्तों? पत्र भी आएगा। ओके, एक पत्र भी आएगा, इस प्रकार से आपको लिखना है। पत्र किस प्रकार से लिखते हो आप सबको अच्छी तरह से पता है। ओके, और अथवा में ही, देखो मैं आपको हिंदी तो बता देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इंग्लिश में भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अब या में अथवा में ही MS क्या है दोस्तों? MS कहाँ पर? इसमें एमस्टैन मिस्टर गुप्ता, क्या है दोस्तों? मिस्टर गुप्ता हैं 15 मुखर्जी, यानी कि उनकी जो 15 उनके घर मकान है ना, उनका नंबर क्या है? 15 है। ओके, यानी कि उनकी मकान संख्या 15 है। ओके दोस्तों, और से एक लॉटरी लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? आपको एक लॉटरी लिखनी है। क्या लिखना है? एक लॉटरी लिखनी है। लॉटरी आएगी होता है ना ग्रामर में आपके, उस प्रकार से आपको लिखना है। दिल्ली से मिस्टर गुप्ता साइंस SP 12वीं कक्षा के लिए अंग्रेजी पुस्तकों के लिए क्या लिखना है? एक आपको लॉटरी पत्र लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? एक लॉटरी पत्र लिखना है। किसके लिए? 12 के लिए आपको अंग्रेजी की पुस्तकें मंगवाने हेतु आपको एक लॉटरी पत्र लिखना है। ओके, इसके सिद्ध होता है कि आपकी एक लॉटरी भी आएगी, यानी कि एक लॉटरी पत्र भी आएगा। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपको याद करना है। ओके, अब ये देखते हैं C, यानी कि सेक्शन C से देखते हैं कि क्या इसे क्या क्वेश्चन उगलते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या उगलते हैं। तो इसमें आपको शब्दों को जोड़ना है, शब्दों को नहीं जोड़ना, वाक्य को जोड़ना है। ओके दोस्तों, तो देखते हैं पहला कहता है हमारा प्रश्न, द बॉय नीड्स हेल्प इज फादर डाइड ए लास्ट। देखते हैं इसका क्या प्रश्न निकला है। लड़के की मदद की जरूरत, क्या है दोस्तों? लड़के को मदद की ज़रूरत है, उसके पिता का पिछले साल निधन हो गया, यानी कि उसके पिताजी मर गए हैं, जो हुज हैं। इससे आपको एक ये क्या है, एक वाक्य है, लेकिन आपको इसको सरल तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना है, यानी कि सरल तरीके से आपको बनाना है। ओके, तो इसमें आएगा वह लड़का जिसके पिता की मृत्यु हो गई उसको मदद की ज़रूरत है। घुमाया है प्रश्न को, देखो लड़के को मदद की ज़रूरत है, उसके पिता का निधन हो गया पिछले साल, वह लड़का जिसे पिता की मृत्यु होने के बाद मदद की ज़रूरत है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपको प्रश्न जोड़ना है। किसका, यानी कि किसका, और इसमें ही किसको, यानी कि किसको, किसका, किसकी, किसको को आपको हुआ से एक शब्द बनाना है। ओके, दूसरा द मैन वाज ए स्पोकर ए हेल्पेड मैन, यानी कि इस मैंने उस आदमी की मदद की। किसकी? दोबारा सुनो, वह आदमी एक दुकानदार था। कौन था? वह आदमी एक दुकानदार था, मैंने उस आदमी की मदद की। किसको? तो प्रयोग ही नहीं हुआ, तो देखते हैं। वह जिस आदमी की मैंने मदद की वह दुकानदार था। क्या है? जिस आदमी की मैंने मदद की वह एक दुकानदार था। ओके, तो इस प्रकार से आपको एक वाक्य बना देना सरल तरीके से। अगला 7वां प्रश्न है कॉम्बाइन इच सेंटेंस, इसका अर्थ है प्रत्येक सेट को वाक्य में जोड़ना है। जो वाक्य दिए गए हैं उनसे जोड़ना है आपको। ओके, देखते हैं, जोड़ पता चलेगा आपको करने के बाद। ओके, द बर्गर, इसी में आपको हिंदी बताता है क्योंकि मुझे भी ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ। ओके दोस्तों, देखते हैं। डाकू ने अपना चाकू निकाला क्योंकि उसका इरादा यात्री को डराना था। शायद ये है क्या? नहीं, ये गलत है, ये गलत बता दिया मैंने। दोबारा सुनो, डाकू ने चाकू निकाल लिया, उसका इरादा यात्री को डराना था। क्या है? डाकू ने चाकू तो निकाल लिया और उसका इरादा क्या था? यात्री को डराना था। उत्तर है उसका उत्तर है डाकू ने अपना चाकू निकाला क्योंकि उसका इरादा यात्री को डराना था। डाकू ने अपना चाकू निकाला क्योंकि, क्या आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि, यूज इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा क्योंकि इस प्रकार से इसमें क्या प्रयोग हो रहा है? क्योंकि प्रयोग हो रहा है बीच में, इसीलिए क्योंकि उसका इरादा यात्री को डराना था। इंग्लिश में तो द रबर टुक और दिस नाइफ आउट दिस नाइफ यस हिज इंटेंशन वाज ए। इस प्रकार से आपको दोबारा सुन लेना, इस प्रकार से आपका। अब देखते हैं दूसरा।
दूसरा है ही इज पुअर ऑफ होनेस्ट। इससे पता चलता है कि आपको वाक्य को जोड़ने वाले ऐसे ऐसे सेट आएंगे जिसको आपको सरल तरीके से बदलना है। देखो ये वाक्य था तो कितना बड़ा था, ओके, तो इसको सरल तरीके से बना दिया। द रोवर टुक आउट दिस कैनाइफ एज हिज इंटेंशन वाज ए फ्रिट यस। इस प्रकार से आपको छोटा कर देना है। ओके दोस्तों, देखते हैं दूसरा ही इज पुअर ही ऑनेस्ट, यानी कि इसका अर्थ होता है वह गरीब है वह ईमानदार है, वह गरीब है और ईमानदार है। ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। ओके, संयुक्त वाक्य बनाना है। ओके दोस्तों, तो वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, लेकिन आगे उसमें क्योंकि और इसमें लेकिन आ गया। ओके, तो किस प्रकार से बन गया ये? ही इज पुअर बट ही इज होनेस्ट, इस प्रकार से बन जाएगा। अब तो रिक्त स्थान आ रहे हैं जिनको बनना है शब्द सुनकर, यानी कि सही शब्द चुनना है और लिखना है। ओके दोस्तों, तो देखते हैं ही इज वेरी ओल्ड इंजॉयड वर्क हेल्थ है। ओके, तो वह बहुत बूढ़ा है। क्या है दोस्तों? वह बहुत बूढ़ा है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है। क्या इसका हिंदी क्या होगा? वह बहुत बूढ़ा है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है। लेकिन इसमें आल थॉट आएगा या वील आएगा? ओके, आल थॉट ने इसमें आएगा यद्यपि, यानी कि आल थॉट का अर्थ होता है यद्यपि। दे तो सुनो, यद्यपि वह बहुत बूढ़ा है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है। ओके, यद्यपि आ गया इस प्रकार से। ओके, तो दूसरा देखो मेरे समझ में नहीं आया, इसलिए आपको इसी अच्छी तरह से याद करना है। कंजक्शन है, कंजक्शन वर्ब आएगी आपको इस प्रकार से कि कैसे अब आल थॉट वह बहुत बूढ़ा है लेकिन स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन कैसा? जबकि वह बहुत बूढ़ा है लेकिन स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार से प्रश्न बोलना चाहता है। ओके, देखो नवा प्रश्न मैंने बताया ना, तो नवा देखो अपोर्टुएट पर्सनल वर्ब आएगी, तो इसको अच्छी तरह से आपको याद करना है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसका 1-2 बार वीडियो भी देख लेना। रीड द फॉलोइंग पैसेज आएगा आपका, तो देखो मैं इसका उत्तर बता देता हूँ डायरेक्ट। ओके, देखो पहला लाइन, देट दे एवरीथिंग येट द स्कूल वाज स्टिल एन क्वाइट एस। इसका अर्थ है उस दिन स्कूल में सब कुछ इतना शांत था। कब इतना शांत था? उस दिन। इसका मतलब है कि उस दिन स्कूल में सब कुछ शांत था। कब था? संडे मॉर्निंग। कब? संडे मॉर्निंग को, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ओके, रविवार की सुबह। दूसरा क्या कहना चाहता है? एम हेमल वाज ए वॉकिंग विथ ए। दूसरा कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? एम हेमल एक साथ चल रहा था। एम हेमल एक साथ चल रहा था। किस पर चल रहा था दोस्तों? तो सी ट्रिबल आयरन रूल अंडर ए आर्म, यानी कि अपनी बाह के नीचे भयानक लोहे का शासक था, उस पर वो चल रहा था। ओके दोस्तों, अगला तीसरा प्रश्न है, व्हाट वाज द टीचर वार्निंग? वरिंग, तो इसका अर्थ है कि ये सभी शिक्षक ने क्या पहना है? ये सभी शिक्षकों ने क्या पहना है? तो दोस्तों उन्होंने पहना क्या था? क्या पहना था बताओ? डी कहाँ पर है? ऑल ऑफ दीज। ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना था, ए शर्ट पहना था, एन ऑफ केप पहना था, तो इसका अर्थ ऑल दिस हो जाएगा। चौथा प्रश्न, ए टीचर यूज्ड द ड्रिप एप लाइक दे ओनली ऑन। तो चौथा कहना चाहता है, अब चौथा कहाँ पर है? शिक्षक केवल ऐसे दिन पर ऐसे कपड़े पहनते थे। शिक्षक केवल कौन से दिन पर ऐसे कपड़े पहनते थे? तो कौन से दिन पर? निरीक्षण, यानी कि इनसेफिक्सेशन और प्रीज डेज, यानी कि ये तो हो गया निरीक्षण और ये हो गया परीक्षण। तो सी इसका बोथ एंड दोनों ए और बी, तो इसका सी उत्तर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला चौथा प्रश्न है, विच ए ऑफ दिस वर्ड ऑफ फ्रॉम पैसेज मीन्स, यानी कि इसका अर्थ क्या है? पांचों क्या कहना चाहता है दोस्तों? परिच्छेद, यानी कि जो शब्दांश दिया गया है इनमें से किस शब्द का अर्थ गंभीर है? कौन से शब्द का अर्थ गंभीर है? तो वो है अजीब। यानी कि स्ट्रेज, यानी कि इसका अर्थ होता है अजीब। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ओके, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला छठा प्रश्न देखो। छठा प्रश्न क्या कहना चाहता है? विच ऑफ दिस वर्ड फ्रॉम द पैसेज इज अपोजिट और हुगली। ओके, तो देखो छठा क्वेश्चन क्या करना चाहता है? छठा क्वेश्चन देखो मैंने बताया नहीं, लेकिन आया भी नहीं इसीलिए। ओके, तो इसका अर्थ से क्वार्टरली होगा मेरे हिसाब से, क्वार्टरली। ओके, इसका अर्थ डी होगा। ओके, डी होगा इसका आंसर, लेकिन हिंदी नहीं आया मुझे। ओके, अगला 11वां देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग, इनके 4 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो प्रश्न 11वां क्या करना चाहता है? देखो, पाठ के आधार पर लॉस्ट स्प्रिंग का औचित्य सिद्ध करना है। पाठ के आधार पर लॉस्ट स्प्रिंग का आपके जो पाठ दिए गए हैं उसका औचित्य, यानी कि उसको विस्तार से समझाना है। अगला प्रश्न देखो, हु वाज इडला, हाउ डिड शी चेंज फेडर ऑफ बिहेवियर, यानी कि हेडला कौन थी? यानी कि हेडला कौन थी दोस्तों? उनके फेरी वाले का व्यवहार कैसा बदला? उनके फेरी वाले उसका व्यवहार कैसे बदला?
तो इसको बारे में भी आपको अच्छी तरह से लिखना है। तो ये आपकी किताब में से है द रिट्रीवर ऑफ ए लॉस्ट स्प्रिंग्स है। ओके दोस्तों, 12वां देखो क्वेश्चन क्या करना चाहता है। आंसर द 20-30 शब्दों में आपको उत्तर देना। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड द गांधी एग्री स्टेटमेंट ऑफ ए प्रेसिडेंट ऑफ रिफिल्ड। हिंदी बता देता हूँ डायरेक्ट में। गांधी जी किसानों को 25% वापसी के समझौते पर क्यों सहमत हुए। ओके, दूसरा प्रश्न देखो, हिंदी बताता हूँ मैं आपको, PDF दे दूँगा, उससे आप याद कर लेना। ओके दोस्तों, लेखक ने राष्ट्रीय एकता के किस उदाहरण का उल्लेख किया है। ओके, लेखक ने राष्ट्रीय एकता ने किस उदाहरण का उल्लेख किया है। तो 13वां में देखो, ये आपकी क्या है, श्लोक है, और इसकी आपको क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। ओके दोस्तों, क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। ओके, इंग्लिश में ही करनी है। ओके, अगला प्रश्न देखो 14वां। तो 14वां 60 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। किताब के प्रश्न 15वां भी आपको 20-30 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। ओके दोस्तों, और ये भी आपके 16वीं भी वही है। किताब के प्रश्न 17वां भी यही है। किताब के प्रश्न अगला 18वां देखते हैं, अल्टरनेटिव देखते हैं। करेक्ट अल्टरनेटिव बना से यानी कि वाज सेम कौन था। तो सेम था दोस्तों, सेम कौन था, यहाँ पर आता है। तो सेम था एक मनोचिकित्सक। ओके, डी। ओके, डी इसका बिल्कुल उत्तर हो जाएगा, मनोचिकित्सक था। हाउ वाज ए ट्राइड ऑफ महाराजा किल्ड वीम ईयर्स, यानी कि उन्होंने महाराजा ने 10 वर्षों के भीतर कितने भागों को मार डाला। जो महाराज जी थे उन्होंने 70 सालों में 10 साल में कितने भागों को मार डाला था। तो 70 को, कितना 70 को मारा था। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, स्टूडेंट ऑफ आइस प्रोग्राम वाज हेल्प्ड बाय, यानी कि स्टूडेंट ऑफ आइस कार्यक्रम करने का नेतृत्व किया, यानी कि किसने किया। तो डी, ग्रोफ और ग्रीन ने, जोफ ग्रीन ने किया था। ओके दोस्तों, अगला 5 क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रिक्ट किल्ड केल मिस्टर लैम्ब। ओके, सड़क पर रहने वाले बच्चे मिस्टर लैम्ब को क्या बुलाते थे। तो उन्हें कहते थे लेमी लैम्ब। क्या कहते थे इसको, लेमी लैम्ब बुलाकर पुकारते थे। अगला 5वां क्वेश्चन है, द स्टोरी द टाइगर इज अबाउट द किंग ऑफ, यानी कि स्टोरी का द टाइगर किंग था, उनका किंग कौन था। तो उनका फरीदाबादपुरम था। कौन था, प्रतिबांधपुरम। ओके, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला 6वां क्वेश्चन है, द नेम्स ऑफ डॉक्टर सदाम की उसकी पत्नी का क्या नाम था। किसकी पत्नी का, डॉक्टर सदामो की पत्नी का क्या नाम था। उनकी पत्नी का दोस्तों हाना था। क्या नाम था, हाना। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाना। ओके, तो पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे कितने 18 क्वेश्चन। ओके, तो 18 क्वेश्चन था मॉडल पेपर में, तो हमारे 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपके मॉडल पेपर आएगा, अच्छी तरीके से पढ़ाएगा। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे दूसरे नए पेपर में।